रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों काफ़ी गुस्से में हैं और इस गुस्से की वजह वो देश हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के बजाय उसे और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार इन देशों को पुतिन ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसने सबको चौंका दिया है। दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, लेकिन क्रेमलिन से गुस्से की आग भड़क उठी। पीस डील की चर्चाओं के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भयंकर गुस्सा सामने आया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शांति वार्ता पटरी पे उतर गई है? क्या पुतिन किसी नए टकराव का संकेत दे रहे हैं? आखिर किसको पुतिन ने भयंकर गुस्से में छोटा सुअर तक कह डाला और उनके इस बयान से यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब, पुतिन के गुस्से की पूरी कहानी और इसके पीछे की असली वजह देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर आपने आमतौर पर शांति और हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा देखा होगा। रूस भयंकर जंग में फंसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी भी पुतिन को चीखते चिल्लाते नहीं देखा होगा, जैसे आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और बाकी यूरोपीय देशों के नेता करते हैं। लेकिन इस बार पुतिन का सब्र टूट गया और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कुछ लोगों को सुअर बोल दिया। हालांकि ये बोलते हुए भी वो चिल्लाए नहीं, बल्कि बेहद ही सलीके से धमकी दे डाली। दरअसल हाल ही में पुतिन का एक ऐसा अवतार देखने को मिला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये तब हुआ जब पुतिन रूस यूक्रेन के बीच चल रही पीस डील पर बात कर रहे थे। रूस और यूक्रेन का युद्ध एक ऐसी गुत्थी बन चुका है जिसे सुलझाना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। दुनिया भर के देश इस युद्ध में अलग अलग तरह से भूमिका निभा रहे हैं। कोई क्रेडिट लेने की होड़ में है तो कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक बैठक में बोलते हुए व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय नेताओं को पिगलेट्स कहकर उनकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे रूस के खिलाफ डर का माहौल जानबूझकर पैदा कर रहे हैं। पुतिन ने नाटो देशों पर किए गए हमले के दावे पर भी कहा कि ये झूठ है, बकवास है। नाटो देशों पर हमले की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। रूस का यूरोपीय देशों पर हमले का कोई इरादा नहीं, लेकिन ये जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर बातचीत से ठोस समाधान नहीं निकला तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता होगी। रूसी सेनाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं और रूस कूटनीति या सैन्य साधनों के माध्यम से अपनी ऐतिहासिक भूमि की मुक्ति हासिल करेगा, क्योंकि युद्ध को खत्म करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास अभी रुके हुए हैं। अमेरिका ने इसे संघर्ष को समाप्त करने के प्रस्तावों पर रूस, यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं के साथ अलग अलग वार्ताएं की हैं, लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। कीव और उसके यूरोपीय सहयोगी किसी भी ऐसे समझौते को लेकर गहरी चिंता में हैं जिसमें यूक्रेन को क्षेत्रीय रियायत देनी पड़े, जबकि यूक्रेन ने ठोस सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस पश्चिमी देशों के दबाव की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार है और उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो पश्चिमी देशों से युद्ध करने को तैयार हैं। यानी पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों के रवैये को लेकर काफी गुस्से में है। दरअसल इस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने 28 बिंदुओं का एक मसौदा पेश किया था, जिसमें बाद में कीव और यूरोप की आलोचना के बाद बदलाव किया गया। उनका मानना था कि ये प्रस्ताव रूस की ज्यादातर मांगों के आगे झुकता हुआ दिखाई देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन यूरोपीय देशों को यह डर सता रहा है कि कीव को रूस की शर्तों के आगे झुकना पड़ेगा। हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक रूस फिलहाल यूक्रेन के करीब 19% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है, जिसमें 2014 में क्रीमिया को मिलाकर डोनबास का ज्यादातर हिस्सा, खेरसोन और जापोरिजिया के बड़े इलाके और अन्य क्षेत्रों के छोटे हिस्से शामिल हैं। मॉस्को का दावा है कि ये क्षेत्र अब रूस का हिस्सा है, लेकिन यूक्रेन इसे पूरी तरह खारिज करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ज्यादातर हिस्सा इसे मान्यता नहीं देता है। तो वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मॉस्को शांति समझौता ठुकराता है तो अमेरिका रूस के एनर्जी सेक्टर पर नई प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें रूस की शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों और ऑयल एक्सपोर्ट में मदद करने वाले ट्रेडर्स को टारगेट किया जा सकता है। लिहाजा पीस डील की वार्ताओं के बीच जिस तरह से क्रेमलिन से सख्त शब्द निकले हैं, उसने यूरोप से लेकर वॉशिंगटन तक चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ युद्ध रोकने की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ प्रतिबंधों, हथियारों और चेतावनियों का खेल जारी है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति आखिरी मौका साबित होगी
क्या पुतिन का ये गुस्सा आने वाले दिनों में दुनिया को एक और बड़े टकराव की तरफ धकेल देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं।